Welcome to our channel Engineer's Choice Tutor. In today's lecture we are going to see another question. The question is like that: check whether the systems are static or dynamic, linear or non-linear, causal or non-causal, time invariant और variant. ओके तो आपको सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि अपना जो सिस्टम है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, कॉजल है या नॉन कॉजल है, टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्टैटिक है या डायनेमिक है। ओके, वेदर इट इज स्टैटिक और डायनेमिक, इट इज क्लियर। तो पहले आप लिख लीजिए वाई ऑफ एन क्या दिया हुआ है। वाई ऑफ एन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1। तो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1, ये क्या होता है? ये अपना है पास्ट इनपुट टर्म। ओके, ये पास्ट इनपुट टर्म है ना अपना। ओके, तो यहाँ से क्या मालूम चला, जो अपना आउटपुट है, द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट, द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट, ओके, डिपेंड्स अपॉन पास्ट इनपुट्स। ओके, सो द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन पास्ट इनपुट। इसीलिए जो अपना सिस्टम है वो क्या है? डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक इन नेचर। द सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम। ओके, तो स्टैटिक है या डायनेमिक है, तो मालूम चल गया कि अपना सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। अब सेकंड चीज देख लेते हैं। सेकंड क्या है अपना, लीनियर है या नहीं है। ओके, लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, तो ये कैसे चेक करेंगे? सिंपली वाई ऑफ एन लिख लीजिए फिर से कि वाई ऑफ एन क्या दिया हुआ है आपको। सो वाई ऑफ एन अपने को दिया हुआ है, वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1। ओके, अब मान लीजिए मैं x1 ऑफ एन इनपुट देता हूं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, y1 ऑफ एन मिलता है। सो y1 ऑफ एन क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 x1 स्क्वायर ऑफ एन माइनस 1 हो जाएगा। ओके, जहां जहां x ऑफ एन था वहां क्या रख देना है, x1 ऑफ एन रख देना है, सिंपल। तभी अपने को y1 ऑफ n मिल रहा है ना, x1 ऑफ n इनपुट दे रहे हैं तभी हमें y1 ऑफ n आउटपुट मिल रहा है। सेकंड केस, अब मान लीजिए x2 ऑफ n हम इनपुट दे रहे हैं, तब जो आउटपुट मिल रहा है उसको y2 ऑफ n बोल रहे हैं हम लोग। ओके, सो y2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, y2 ऑफ n बराबर हो जाएगा x2 स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 x2 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, वेटेड सम ऑफ आउटपुट्स हम लोग निकाल लेते हैं। क्या? वेटेड सम ऑफ आउटपुट्स निकाल लेते हैं। वेटेड सम ऑफ आउटपुट क्या आ जाएगा? वेटेड सम ऑफ आउटपुट क्या होता है, a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n। ये निकाल लेते हैं। तो देखिए a1 इंटू y1 ऑफ n अभी हमने जस्ट निकाला, क्या आया था, x1 स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 x1 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 आया था। ओके, ये टर्म खत्म, प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n। सो y2 ऑफ n हमने अभी निकाला था, y2 ऑफ n क्या आया था, x2 स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 x2 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। ओके, इट इज क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आगे हमें क्या निकालना है, वेटेड आउटपुट निकालना है ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग आउटपुट ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट्स, ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट। ओके, तो कैसे निकालेंगे वेटेड सम ऑफ इनपुट? क्या हुआ, मतलब a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। ओके, मान लीजिए
इसको हम क्या बोल रहे हैं, x3 ऑफ n बोल रहे हैं। ओके, वेटेड सम ऑफ इनपुट्स को हम क्या बोल रहे हैं, x3 ऑफ n बोल रहे हैं। और हम लोग मान ले रहे हैं कि जब हम लोग x3 ऑफ n इनपुट लगा रहे हैं सिस्टम में, तब जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, y3 ऑफ n मिल रहा है। सो यहां से y3 ऑफ n बराबर क्या हो गया, ओके, y3 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x3 स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन x3 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, जनरल जो एक्सप्रेशन था ना आपका y ऑफ n में, तो वहां पे जितने भी x ऑफ n था उसको रिप्लेस कर दीजिए x3 ऑफ n से, तो क्या मिल जाएगा, y3 ऑफ n मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि y3 ऑफ n कब मिल रहा है, जब x3 ऑफ n हम लोग इनपुट लगा रहे हैं, तो ये चीज निकल गया। अब x3 ऑफ n बराबर क्या है, a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। तो जहां पे भी x3 ऑफ n दिख रहा है वहां पे ये चीज अब रख दीजिए, ये चीज रख दीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा, y3 ऑफ n, y3 ऑफ n बराबर मिल जाएगा, ये क्या है, x3 स्क्वायर ऑफ n। तो x3 ऑफ n ऐसे लिख लीजिए, x3 ऑफ n क्या है, a1 इंटू x1 ऑफ n, ओके, प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n, ओके, का होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म खत्म, प्लस 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, x3 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। तो ठीक है, a1 इंटू x1 n माइनस 1 प्लस a2 इंटू x2 n माइनस 1 और इसका क्या, होल स्क्वायर। ओके, यही दिया गया ना। तो यहां से क्या मालूम चल गया, देखिए y3 ऑफ n, y3 ऑफ n अब चेक कीजिए क्या बराबर है किसके, a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n के, क्या ये बराबर है। तो हमने देखा, तो हमने क्या पाया कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी बात, अपनी जो सिस्टम है वो क्या है, एक नॉन लीनियर सिस्टम है। वो क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है। आई होप इतना क्लियर है, सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। अब थर्ड चीज चेक कर लेते हैं, कॉजल है या नहीं है। ओके, वेदर इट इज अ कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। तो ठीक है, एक्सप्रेशन लिखिए, y ऑफ n बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे दिख रहा है जो ये अपना आउटपुट है, जो ये आउटपुट है अपना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट, आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, पास्ट इनपुट्स पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x ऑफ n माइनस 1 क्या होता है, पास्ट इनपुट टर्म हम लोग बोलते हैं इसको। ओके, अपना जो आउटपुट है वो किसी भी फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट। इसीलिए ये जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, वो कॉजल सिस्टम है। वो क्या है, एक कॉजल सिस्टम है। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है, क्या है, कॉजल सिस्टम। सो अब आगे देख लेते हैं, एक चीज और बच गई। अब देख लेते हैं सिस्टम जो अपना टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट रिलेशन y ऑफ n इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, आउटपुट ड्यू टू इनपुट डिलेड बाय k यूनिट, ड्यू टू इनपुट डिलेड बाय k यूनिट। पहले ये निकाल लीजिए, ड्यू टू इनपुट डिलेड बाय k यूनिट्स। तो आउटपुट ड्यू टू इनपुट डिलेड बाय k यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y ऑफ n कॉमा k से। इसमें क्या किया जाता है, जब ये निकाला जाता है तो जहां पर भी x ऑफ n दिखता है आपको, वहां पे कैसे रिप्लेस करना है, x ऑफ n माइनस k। जहां पर भी x ऑफ n है वहां पे क्या रखना है, x ऑफ n माइनस k। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ n, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस k प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 माइनस k हो जाएगा। ओके, इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्या निकालना है आपको, द आउटपुट डिलेड बाय k यूनिट्स, द आउटपुट डिलेड बाय k यूनिट्स। ओके, सो देखिए y ऑफ n माइनस k इज इक्वल टू व्हाट,
y ऑफ n माइनस के को हम लोग क्या बोलते हैं, द आउटपुट डिलेड बाय k यूनिट। तो इस केस में जहां पे भी n दिखे उसको कैसे रिप्लेस करना है, n माइनस के से। तो एक्स स्क्वायर ऑफ n है तो n को कैसे रिप्लेस कर दीजिए, n माइनस के से, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1, तो n को कैसे रिप्लेस कर दीजिए, n माइनस के, और ये -1 तो है ही यहाँ से। ओके, सो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से हमें मालूम चल गया कि y ऑफ n कॉमा के जो है वो बराबर है किसके, y ऑफ n माइनस के। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपना सिस्टम है वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ओके, क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इट इज क्लियर, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। सो नेक्स्ट, तो यहां से क्या मालूम चला कि जो अपना सिस्टम है वो क्या क्या है, हमने निकाला, देखा हमने कि सिस्टम अपना क्या आया था, डायनेमिक आया, सिस्टम अपना क्या आया, नॉन लीनियर आया, ओके, सिस्टम अपना कॉजल आया, और क्या आया एट द लास्ट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आया। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe our YouTube channel.